तो आप लोग स्क्रीन पे देख सकते हैं। आज हम लोगों ने जो चैप्टर लिया है वो चैप्टर हमारा है प्रिज्म। ठीक है, क्या है? प्रिज्म द्वारा प्रकाश का अपवर्तन, ठीक है, या प्रक्षेपण। ठीक है, दोनों होते हैं, अपवर्तन या प्रक्षेपण। तो इसके जो कुमार मित्तल की बुक है, किसके दोस्तों? कुमार मित्तल जो बुक्स है उसके न्यूमेरिकल हैं। जितने भी आपको अंकित प्रश्न दिए गए मैं टोटल अंकित प्रश्न कराऊंगा इसके, ठीक है, और एक दो इसके एग्जाम्पल भी लगवाऊंगा। ठीक है, तो आप लोग चैनल पर बने रहिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को क्लिक कर लीजिएगा। ठीक है, हमारे यहाँ पे आपको स्टेट बोर्ड, सीबीएसई, इंग्लिश और हिंदी दोनों मीडियम में आपको क्वेश्चन प्रोवाइड होते हैं। हिंदी में आप बोलेंगे तो हिंदी, मैं तो ज़्यादातर मैं हिंदी में बनाता हूँ। अगर कुछ बच्चे अगर इंग्लिश वाले हैं तो बोल सकते हैं, तो मैं इंग्लिश में भी बना दूंगा। ठीक है, जो हमारे चैप्टर का नाम है रिफ्लेक्शन ऑफ ए लाइट थ्रू ए प्रिज्म, ठीक, यानी कि प्रिज्म द्वारा प्रकाश का अपवर्तन। तो चलिए हम लोग चलते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन पे और देखते हैं उसको हम लोग जल्दी से। क्वेश्चन क्या है, इसको हम थोड़ा सा छोटा कर देते हैं। ठीक, तो ये आपके स्क्रीन पे रहा पहला क्वेश्चन। ठीक, देखिए पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन आपको दिया गया है कि 60 डिग्री वाले एक प्रिज्म कोण, कितना? 60 डिग्री वाले एक प्रिज्म कोण, ठीक है, का पीले प्रकाश के लिए न्यूनतम विचलन कोण 29 डिग्री है। ठीक है, तो आपतन कोण का मान ज्ञात कीजिए, यानी हमें यहाँ पे आपतन कोण का मान निकालना है। ठीक, और ये क्वेश्चन आपके जो 2016 के एग्जाम में पूछा गया था। ठीक है, तो देखिए किस तरीके से आप लोग देखिए, प्रिज्म कोण को हम लोग ए से नोट करते हैं, यानी कि ए बराबर आपको दे रखा है कितना? 63 डिग्री। ठीक है, और पीले प्रकाश के लिए विचलन कोण हमें दे रखा है, न्यूनतम विचलन कोण हमको कितना दे रखा है, यानी कि विचलन कोण को हम लोग डेल एम से प्रेरित करते हैं, कितना देखा हमको? 29 डिग्री। ठीक, हमसे पूछा है क्या? आपतन कोण। आपतन कोण को हम लोग लिखते हैं आई से। ठीक है, अब देखिए जो हमारे पास प्रिज्म कोण का फार्मूला होता है वो होता है एन बराबर साइन साइन डेल एम प्लस ए अपॉन में कितना होता है? 2। ठीक है, बटे साइन ए बाई 2। ठीक है, ये हमारा फार्मूला होता है। तो ये आप लोगों ने देखा स्नेल का नियम क्या होता है? साइन आई और बटे कितना हो जाएगा यहाँ पे? साइन आर। ठीक, तो देख सकते हैं आप लोग आई की जगह पे कितनी वैल्यू लिखी, ये वैल्यू जो लिखी है वो आई की जगह पे लिखी है। ठीक, तो हम लोग क्या करेंगे, देखो इसी की जगह पे हम लोग इसको इस तरीके से लिखेंगे। देखिए आप लोग जरा, तो देखिए यहाँ पे हमारे पास फार्मूला क्या हो जाएगा? आई बराबर डेल एम प्लस ए और अपॉन में कितना हो जाएगा? 2। ये आपतन कोण के लिए फार्मूला होता है। ओके, अब देखिए डेल एम की वैल्यू हमारे पास है 29, कितनी दी गई हमको? 29। ठीक है, 29 प्लस 63 अपॉन में कितना हो जाएगा दोस्तों? 2। इसको आप लोग ऐड कर लीजिए, तो ऐड करें कितना? 2 और 3 कितना होगा? 9 और 3 कितना हो जाएगा दोस्तों? 12 का 2 कैरी कितना बचेगा? 1 और 3 और 6 8, 8 और 1 9 अपॉन में कितना रहेगा? 2। इसको डिवाइड कर, 2 बन जा, 2 4 जा, 1 बचेगा यहाँ पे। ठीक है, तो 1 बचेगा, इस साइड में लेके जाएंगे, कितना हो जाएगा? 12। तो 2 6 जा, कितना आएगा? 6 टाइम आएगा, कितना आएगा? 6 टाइम, यानी हमारा आंसर आप लोग देख सकते हैं कितना निकला है? 46। ठीक है, तो कितना निकला हमारा? आई बराबर हम लोगों के पास आ गया 46 डिग्री, यानी ये हमारा आपतन कोण निकला है। ओके, तो आशा करते हैं क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, क्वेश्चन क्या दिया गया आपको? क्वेश्चन यहाँ पे आपको दिया गया है कि 1.5 यानी अपवर्तनांक है कितना? 1.5 अपवर्तनांक के एक प्रिज्म का प्रिज्म कोण, प्रिज्म कोण कितना है आपके पास दोस्तों? 60 डिग्री है। तो प्रिज्म का अल्पतम विचलन कोण ज्ञात कीजिए, यानी हमें डेल एम फाइंड करना है। ठीक है, तो देखिए आपको पहले जो वैल्यू दी गई उनको आप लोग पहले नोट कर लीजिए। ठीक है, तो देखिए आपको दिया गया अपवर्तनांक, यानी कि एन बराबर आपको कितना दे रखा है दोस्तों? एन बराबर आपको दे रखा है 1.5। ठीक है, प्रिज्म कोण, प्रिज्म कोण हम लोग ए से लिखते हैं, ए बराबर आपको दे रखा है कितना? 60 डिग्री। ठीक है,
तो प्रिज्म का अल्पतम विचलन कोण कितना होगा, यानी हमें अल्पतम विचलन कोण निकालना है। ओके, तो देखिए यहाँ पे हमारे पास एक फार्मूला होता है दोस्तों, एन बराबर, ठीक है, एन बराबर साइन डेल एम प्लस ए अपॉन टू, ठीक है, और अपॉन में कितना हो जाएगा, अपॉन में हो जाएगा दोस्तों यहाँ पे साइन ए बाई टू। ओके, तो चलिए हम लोग इसमें वैल्यू रखते हैं, ठीक है। तो जब हम लोग वैल्यू रखें, देखिए तो एन की वैल्यू कितनी है हमारे पास 1.5, ठीक, इक्वल ये हो जाएगा हमारे पास साइन डेल एम, ये हमको निकालना है, तो डेल एम प्लस ए की वैल्यू कितनी दी हमको 60 डिग्री, ठीक है, बटे 2, अपॉन में कितना रहेगा दोस्तों यहाँ पे रहेगा हमारे पास साइन ए बाई टू, यानी कि 60 बटे 2। इसको आप लोग डिवाइड कर दीजिए यहाँ पे, तो जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे कितना बचेगा दोस्तों, 30 बचेगा, कितना बचेगा 30 डिग्री। ओके, तो देखिए अब इसको हम लोग यहाँ पे लिखते हैं, तो ये हो जाएगा हमारे पास 1.5 इक्वल यहाँ पे कितना बचेगा हमारे पास साइन डेलियम प्लस 60 डिग्री बटे 2। ओके, बटे कितना रहेगा यहाँ पे साइन 30 डिग्री, कितना रहेगा साइन 30 डिग्री, साइन 30 को हम लोग इस साइड भेज देंगे, ठीक। तो ये हमारे पास कितना हो जाएगा दोस्तों 1.5 इंटू साइन 30 डिग्री इक्वल हमारे पास रहेगा यहाँ पे साइन डेलियम प्लस 60 अपॉन 2। अब ये साइन 60, ये जो साइन 60 होता है यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, साइन 30 की जो वैल्यू है दोस्तों वो होती है 1/2 और साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2। तो देखिए यहाँ पे हम लोग जब वैल्यू रखेंगे तो कितना बचेगा यहाँ पे 1.5 इंटू 1/2 इक्वल यहाँ बचेगा हमारे पास साइन डेलियम प्लस 60 बटे 2, ठीक। अब देखिए यहाँ से इसको आप लोग यहाँ से ये पॉइंट हटेगा तो अपान में कितना आ जाएगा दोस्तों 10, कितना आ गया 10, ठीक। अब देखिए ये आपको डिवाइड करेंगे हम लोग तो ये चला जाएगा हमारा 2 टाइम और ये हमारा चला जाएगा 3 टाइम, यानी कितना आ गया हमारे पास 3/4 बराबर कितना बचा यहाँ पे साइन डेलियम प्लस 60 और बटे 2। ओके, अब देखिए इसको जब आप लोग सॉल्व करेंगे 3/4 तो ये हमारे पास आ जाएगा 0.75, ठीक है, और इक्वल में कितना रहेगा हमारे पास, इक्वल में रहेगा हमारे पास साइन डेलियम प्लस 60 बटे 2। ओके, अब देखिए अब ये जो होता है ये क्वेश्चन में गिवन था, हमने यहाँ पे लिखा नहीं था, यहाँ पे लिख देता हूँ साइन 48.6, कितना होता है 48.6 डिग्री की जो वैल्यू होती है वो तो 0.75, ठीक है, ये आपको क्वेश्चन में वैल्यू दी गई थी, ये वाली वैल्यू जो मैंने लिखी ये वैल्यू क्वेश्चन में आपके पास गिवन थी, ठीक। तो यहाँ पे हम लोग कितना लिखते हैं, यहाँ पे हम लोग लिखेंगे साइन 48.6 डिग्री इक्वल में कितना रहेगा हमारे पास, इक्वल में रहेगा यहाँ पे साइन डेलियम प्लस 60 बटे 2। देखिए यहाँ से साइन से साइन हमारा क्या हो जाएगा कैंसिल, तो कितना हो जाएगा 48.6 इंटू हो जाएगा 2 बराबर कितना बचेगा डेलियम प्लस 60 डिग्री। ओके, अब देखिए इसका आप लोग इंटू करेंगे तो ये जस्ट 6×2 = 12, 2 हासिल 1 बचेगा, कितना हो गया 8×16 और 1 17 हासिल कितना हो जाएगा 4×8 और 1 9, एक अंक के बाद पॉइंट लगा दीजिए, ठीक है। इक्वल में कितना रहेगा यहाँ पे डेलियम प्लस 60, ठीक है। अब आप लोग 60 को जब इस साइड भेजेंगे तो ये हो जाएगा माइनस का, तो हमारे पास हो जाएगा 2 माइनस हो जाएगा 60 इक्वल में कितना रहेगा डेल एम, तो यहाँ पे आप लोग जब माइनस करेंगे, ठीक है, तो देखिए आप लोग जब माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, तो हमारे पास बचेगा 37.2, कितना बचेगा 37 एक बार आप लोग माइनस करके देख लीजिए, ठीक है, या मैं यहाँ पे आपको करके दिखा दूँ इस तरीके से, आप देखो 97.2 और ये 60 है तो यहाँ पे 60.0, तो ये बचेगा 2.7 और 3 कितना बचा 37.2 डिग्री, तो ये हमारे पास क्या निकल आया है डेली, ठीक, ये आप लोग देख सकते हैं, ये हमारे क्वेश्चन का आंसर होगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोगों ने क्वेश्चन 1 और 2 दो आपको हम लोग लगा के दिखा चुके हैं, आगे का क्वेश्चन चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे।
तो अगला क्वेश्चन है हमारे पास, देखिए क्वेश्चन नंबर 3 आपको स्क्रीन पे दिखाई पड़ रहा होगा। देखिए क्वेश्चन क्या है कि एक प्रिज्म के लिए अल्पतम विचलन कोण 30 डिग्री है। कितना दिएगा आपको? 30 डिग्री। ठीक है, प्रिज्म कोण 60 डिग्री है, यानी कि ए बराबर आपको 60 डिग्री दे रखा। प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक यानी आपको क्या निकालना है, यहाँ पे एन निकालना है। ठीक है, जबकि साइन 45 की वैल्यू 1/√2 और साइन 30 की वैल्यू 1/2। अब देखिए यहाँ पे हमें अल्पतम विचलन कोण कितना देखा, 30 डिग्री। अल्पतम विचलन कोण को हम लोग लिखते हैं डेल एम। डेल एम बराबर कितना हो गया हमारे पास, 30 डिग्री। ठीक है, और प्रिज्म कोण ए होता है, तो ए बराबर हमको दे रखा है कितना, 60 डिग्री। ओके, अब देखिए हमारे पास फार्मूला क्या होता है, एन बराबर, हम हर सूत्र में फार्मूला लेते हैं, एन बराबर क्या होता है दोस्तों, साइन डेल एम प्लस ए और अपॉन 2 बटे कितना हो जाएगा यहाँ पे, साइन A/2। ठीक, ये हो गया हमारा सूत्र। चलिए देखिए अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे इनमें वैल्यू रखते हैं, ए और डेल एम की हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे वैल्यू पुट कर देते हैं। तो चलिए हम लोग जल्दी से वैल्यू रख देते हैं। देखिए यहाँ पे तो एन बराबर कितना हो जाएगा हमारे पास, साइन डेल एम की वैल्यू कितनी है, 30 डिग्री, प्लस ये कितना हो जाएगा, 60/2 अपॉन में कितना रहेगा, साइन 60/2। ओके, तो देखिए यहाँ पे जब हम लोग रखेंगे तो एन बराबर कितना हो जाएगा हमारे पास, साइन 30 और 60 कितना, 90/2 बटे में कितना रहेगा हमारे पास, साइन 60 डिग्री। ओके, तो देखिए यहाँ पे ये इसको डिवाइड करेंगे कितना बचेगा, यहाँ पे 30 डिग्री, इसको डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे बचेगा 45 डिग्री। ओके, तो अब हमारे पास कितना आ गया, एन बराबर आ गया हमारे पास साइन 45 डिग्री अपॉन में कितना आ गया, साइन 30 डिग्री। अब देखिए साइन 45 की वैल्यू दे रखी है हमें कितनी, 1/√2, तो हम रखते हैं यहाँ पे 1/√2। साइन 30 की कितनी दे रखी है हमको, 1/2। ये 2 कहाँ पहुँचेगा, ऊपर जाएगा हमारा, तो ये हो जाएगा एन बराबर 2/√2। ठीक, तो एन बराबर 2 को हम लोग लिख सकते हैं √2 इंटू √2। ठीक है, अपान में कितना है आपके पास, √2, तो √2 से √2 कैंसिल, तो एन बराबर कितना मिलेगा हमको, √2। तो ये हमारा क्या होगा, आंसर होगा। या आप इसको इस तरीके लिख सकते हैं, एन बराबर 1.414। ठीक, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, आशा करते हैं क्वेश्चन आपको ये भी समझ में आए होंगे। चलिए अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। उस क्वेश्चन को भी जल्दी से हम लोग देख लेते हैं, क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 4 को हम लोग देखते हैं जल्दी से क्या है। तो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 आपको दिया गया है कि एक पतले प्रिज्म, ठीक है, यानी प्रिज्म कैसा है, पतला है। एक पतले प्रिज्म का प्रिज्म कोण जो है वो कितना है दोस्तों, 4 डिग्री दिया गया आपको। कितना दिया गया आपको, 4 डिग्री। इसके पदार्थ का अपवर्तनांक 1.5 है। प्रिज्म द्वारा उत्पन्न विचलन कोण ज्ञात कीजिए, यानी हमें प्रिज्म द्वारा उत्पन्न विचलन कोण निकालना है। ठीक है, तो देखिए हम लोग किस तरीके से प्रिज्म द्वारा विचलन कोण निकालेंगे हम लोग। तो यहाँ पे हमारे पास जो प्रिज्म है फ्रेंड्स वो है पतला। ठीक है, हम चाहते तो यहाँ पे डेल एम वाला सूत्र लगाएं, लेकिन हम उस सूत्र का यूज नहीं करेंगे यहाँ पे। तो देखिए प्रिज्म कैसा है दोस्तों, पतला प्रिज्म है। ठीक है, प्रिज्म कैसा है, पतला है। तो देखिए हमारे पास यहाँ पे वैल्यूज क्या क्या दे रखी है हमको, तो वैल्यू हमको दे रखी ए बराबर हमको दे रखा है कितना, 4 डिग्री। ठीक है, ए बराबर 4 डिग्री और एन बराबर हमको दे रखा 1.5। कितना दे रखा, 1.5। ठीक है, अब देखिए पतले प्रिज्म के लिए, पतले प्रिज्म के लिए, ठीक है, तो पतले प्रिज्म के लिए क्या होता है, देखो पतले प्रिज्म के लिए दोस्तों हम लोग फिर सूत्र लगाते हैं डेल एम। क्या सूत्र लगाते हैं हम लोग, डेल एम बराबर होता है n-1 और a। ठीक, तो यहाँ पे वैल्यू रखेंगे तो 1.5 -1। ठीक है, और a की वैल्यू कितनी है हमारे पास, 4 डिग्री। तो 1.5 में से जब 1 को हम लोग माइनस करेंगे तो हमारे पास कितना बचेगा, तो हमारे पास बचेगा यहाँ पे 0.5। कितना बचेगा, 0.5।
तो चलिए हम यहाँ पे लिखते हैं 0.5 इंटू में कितना रहेगा, इंटू में रहेगा 4, ठीक है। तो ये 5 है, तो 4 दूनी कितना होता है 20, 4 पंचे 20, सॉरी, एक अंक के बाद पॉइंट है तो यहाँ पे पॉइंट लगा देते हैं हम लोग। तो देखिए आप लोग यहाँ पे डेल एम बराबर हमारे पास कितना निकला, हमारे पास 2 डिग्री, ठीक। और यही हमारा क्वेश्चन में भी आंसर दिया गया था, 2 डिग्री, ठीक है। तो ये हमारे क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ओके, चलिए अब हम लोग चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, उसको भी हम लोग जल्दी से देख लेते हैं क्या है क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को आप लोगों ने समझ लिया होगा, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 5 भी हमारा सेम ही है, ठीक है। ये देखिए आप लोग क्वेश्चन नंबर 5, ठीक। क्या दिया गया आपको, क्वेश्चन नंबर 5 दिया कि कांच के एक पतले प्रिज्म का अपवर्तक कोण जो है वो 4.5 डिग्री है, ठीक है। यदि कांच का अपवर्तनांक कितना हो जाए 1.5 हो जाए, कितना हो जाए दोस्तों 1.5, ठीक है। कितना हो गया 1.5, तो अल्पतम विचलन कोण ज्ञात कीजिए। देखिए प्रिज्म कैसा है, पतला है, ठीक है। अपवर्तक कोण देखिए आप लोग पहले समझिए, अपवर्तक कोण जो होता है, अपवर्तक कोण, ठीक है, वही हमारा होता है प्रिज्म कोण। क्या होता है, प्रिज्म कोण, यानी अपवर्तक कोण बराबर ही होता है प्रिज्म कोण, ठीक है। तो अपवर्तक कोण आपको कितना देखा 4.5, तो ये हो गया ए बराबर 4.5 डिग्री। एन आपको दे रखा है 1.52, ठीक। तो अल्पतम विचलन कोण के लिए हमने फार्मूला क्या बताया, डेल एम बराबर n-1 ए। कहीं कहीं पे इसको इस तरीके से लिखा है, डेल एम बराबर μ-1 ए, ठीक है। दोनों सूत्र एक ही हैं, लिखने का तरीका है हर बुक का अलग अलग, ठीक। तो डेल एम हम लोगों को निकालना है, एन की वैल्यू हमको दे रखी 1.52 माइनस कितना हो जाएगा 1 इंटू में रहेगा कितना हमारे पास 4.5। तो डेल एम बराबर कितना यहाँ पे बचेगा 0.52, कितना बचेगा यहाँ पे 0.52। तो 52 लिखते हैं हम लोग, इंटू बचेगा 4.5 डिग्री, ठीक है। इन दोनों का जब हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे 4.5 इंटू करेंगे हम लोग 0.52 का, तो ये आ जाएगा हमारे पास डेल एम बराबर 234, ठीक है 234। अब एक जीरो और आएगा पीछे, यहाँ पे आप लोग लगाना चाहें लगा सकते, लेकिन अब देखिए पॉइंट हम लोग जब गिनेंगे तो देखिए हमारे कितने आएंगे, यहाँ पे एक जीरो और आएगा, ठीक है। अब ये एक अंक के बाद यहाँ पे 2 अंक के बाद यहाँ तो कितने हो जाएंगे 3 अंक। तो डेल एम बराबर कितना है 2.34, ये हमारा क्या हो जाएगा अल्पतम विचलन कोण हो जाएगा, ठीक है। आप लोग देख सकते हैं यही हमारा क्वेश्चन का भी आंसर भी बुक में दिया गया था। ये जो हमारे पास बुक है मैं एक बार फिर बता दूं, ये कुमार मित्तल की बुक है, और उसी के जो आंकिक प्रश्न दिए गए हैं दोस्तों वही मैंने यहाँ पे लिए हैं सभी, ठीक है। तो चलिए अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो अगला क्वेश्चन आप लोग देख सकते हैं आपके स्क्रीन पे दिया गया है, क्वेश्चन नंबर हमारा दिया गया है 6, ठीक है। ये भी क्वेश्चन सेम है, पतले प्रिज्म का है। पतले प्रिज्म के उत्पन्न न्यूनतम विचलन कोण 10 डिग्री है, यानी यहाँ पे आपको दे रखा ए बराबर 10 डिग्री, कितना दे रखा आपको 10 डिग्री। प्रिज्म कोण ज्ञात कीजिए, यानी आपको निकालना है, सॉरी सॉरी सॉरी, अल्पतम विचलन कोण दे रखा, सॉरी दोस्तों ये मिस्टेक से लिख गया, ये नहीं दिया गया, ये आपको दिया गया डेल एम बराबर 10 डिग्री, ठीक है। ए तो आपको यहाँ पे फाइंड करना है, और प्रिज्म के पदार्थ का जो अपवर्तनांक है एन बराबर आपको कितना रखा 1.5, ठीक। तो पतले प्रिज्म के लिए डेल एम बराबर क्या होता है n-1 ए। तो डेल एम की वैल्यू कितनी दे रखी है हमको 10 डिग्री, ठीक है, बराबर अपॉन में कितना आ जाएगा ए लाना चाहें तो, लेकिन हमें n-1 लाना है, ठीक है। तो n-1 ए हमको निकालना है, ठीक। एन की वैल्यू कितनी दे रखी है आपको 1.5, तो 10/1.5 माइनस 1 बराबर ई। तो यहाँ से हम लोग इसको माइनस करेंगे तो 10 बटे में कितना हो जाएगा 0.5 इक्वल कितना रहेगा ए। यहाँ से आप लोग पॉइंट हटाएं तो ऊपर एक जीरो बढ़ जाएगा, ठीक है। 5 एकम 5 और 5 दूनी 10 और एक जीरो, ठीक। तो ए बराबर कितना आ गया हमारे पास 20 डिग्री, ठीक। तो ये हो गया हमारा प्रिज्म कोण, ठीक है। प्रिज्म कोण कितना निकला हमारे पास 20 डिग्री निकला है, ठीक है। तो हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे और जल्दी से उसको भी हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर। तो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, ठीक। क्वेश्चन नंबर 7 क्या दिया गया हमको कि वायु में, ठीक है, पहले इस क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं, अच्छा क्वेश्चन है ये।
कि वायु में स्थित कांच का एक पतला, ठीक है, पतला दिया गया है, पतला प्रकाश किरण, प्रिज्म प्रकाश किरण में 4 डिग्री का अल्पतम विचलन कोण उत्पन्न होता है। यदि इस प्रिज्म को जल में रख दें, ठीक है, तब यह कितना अल्पतम विचलन कोण उत्पन्न करेगा। यानी अगर इसको हम लोग जल में रख दें तो ये कितना अल्पतम विचलन कोण करेगा। ठीक है, तो देखिए हमें यहाँ पे निकालना है, पहले ये हमको क्वेश्चन दे रखा ए एन जी बराबर 3/2 और ए एन डब्ल्यू बराबर, ये चीज हमको क्वेश्चन में दे रखी है। ठीक, अब देखिए यहाँ पे हमारे पास होगा क्या, अब देखिए कि हमें यहाँ पे निकालना है यदि प्रिज्म को जल में रख दें, यानी कि जल के सापेक्ष कांच, ठीक है, यानी कि जल के सापेक्ष कांच को हम लोग लिखते हैं WNG, ठीक है, यानी कि जल के सापेक्ष कांच, तो इसको हम लोग लिखेंगे देखिए ANG अपॉन में कितना हो जाता है ANW, ठीक है, तो ANG की वैल्यू हमको दे रखी है 3/2 और इसकी वैल्यू हमारे पास है 4/3, तो 3 को ऊपर लेके जाएंगे या इसको यहाँ पे लाएंगे, तो ये 3 3 जा 9, 4 दूनी 8, यानी कि आपके पास WNG कितना मिल गया आपको 9/8, ठीक है, कितना मिल गया 9/8। अब देखिए यहाँ पे हमारे पास विचलन कोण के लिए पतला प्रिज्म है, तो इसके लिए फार्मूला होता है डेल एम बराबर n-1 ए। अब हमारे पास दो कंडीशन है, तो हम लोग पहले लेते हैं नंबर 1 फर्स्ट के लिए, ठीक है, प्रथम स्थिति, तो प्रथम स्थिति, ठीक है, तो प्रथम स्थिति में हम लोग देखते हैं, देखिए प्रथम स्थिति में क्या होगा, हमारे पास कोण कितना है 4 डिग्री विचलन कोण, ठीक है, तो 4 डिग्री, ठीक है, इक्वल यहाँ पे कितना हो जाए, अब पहले हम लोग रखते हैं इसमें, तो हो जाएगा कितना हमारे पास ये 3/2 -1 रहेगा, ए को हम लोग ऐसे ही रखें क्योंकि ए हमें पता नहीं है यहाँ पे। अब देखिए इसको जब 3/2 से हम 1 को माइनस करेंगे तो हमारे पास बचेगा 4 डिग्री बराबर यहाँ बचेगा 1/2 ए, ये हो जाएगा ए बराबर 8 डिग्री, यानी तब कोण हमारा जो बन रहा था वो कितना बना था 8 डिग्री बना था। ठीक, लेकिन अभी हमारे पास इसमें सेकेंड कंडीशन और है, ठीक है, तो सेकेंड कंडीशन क्या होगी, ये 8 डिग्री का कोण हमारा फर्स्ट कंडीशन निकला है। ठीक है, अब यहाँ पे अगर हम लोग निकालें डेल एम, निकालें डेल एम किसके सापेक्ष डब्लू के सापेक्ष, ठीक है, तो डेल एम यहाँ पे आप लोग इस तरीके से कर सकते हैं जी यानी कांच, तो ये हमारे पास कितना हो जाएगा 9/8 माइनस कितना हो जाएगा 1, और प्रिज्म कोण हमारे पास निकला 8। ठीक है, अब हम निकाल रहे हैं यहाँ पे, ये आप लोग समझ रहे हैं ना WNG वाला, तो ये हमने WG यहाँ पे लिख दिया है, ठीक है, ये W बना हुआ है, ठीक है, WG। तो अब इसको जब आप लोग सोल्व करेंगे, इसको भी लोग हटा देते हैं, तो ये हो जाएगा हमारे पास 9 8 1/8, कितना हो जाएगा 1/8 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे डेल एम ब्रैकेट यहाँ पे हो गया हमारे पास WNG, ठीक है, यहाँ पे आप लोग लिख सकते हैं WNG, तो ये हो जाएगा 1/8 इंटू में कितना रहेगा 8, तो 8 से 8 हम लोग कैंसिल कर देंगे, तो हमारे पास यहाँ पे कितना निकला डेल एम WNG बराबर 1, ठीक है, 1 डिग्री, कितना मिला हमको 1 डिग्री मिला। ठीक, तो ये हमारे क्वेश्चन का क्या हो जाएगा दोस्तों आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आशा करते हैं क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आया होगा। ऐसे ही और भी क्वेश्चन है, उनको हम सभी को लेके सॉल्व करके आपको दिखाएंगे। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम लोग जल्दी से, और उस क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग। तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 8, आप लोग देख सकते हैं क्या दिया आपको, क्वेश्चन दिया गया आपको, क्वेश्चन हम लोग पढ़ते हैं पहले। एक प्रिज्म, ठीक है, एक प्रिज्म का अपवर्तक कोण, ठीक है, अपवर्तक कोण को ही हम लोग प्रिज्म कोण बोलते हैं। ठीक है, अपवर्तक कोण कितना दिया गया आपको 60 डिग्री दिया गया, कितना है 60 डिग्री दिया गया हमको। जब प्रकाश किरण 45 डिग्री पर प्रिज्म पर आपतित होती है तो अल्पतम विचलन कोण ज्ञात कीजिए, यानी हमें यहाँ पे अल्पतम विचलन कोण ज्ञात करना है। ठीक है, तो देखिए अल्पतम विचलन कोण हम लोग किस तरीके से ज्ञात करेंगे, तो जो चीज आपको दे रखी है वो पहले आप लोग यहाँ पे नोट कर लीजिए। तो आपको दे रखा है अपवर्तक कोण, ठीक है, अपवर्तक कोण कितना आपको दे रखा है, अपवर्तक कोण हमको दे रखा है 60 डिग्री, तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं अपवर्तक कोण, ठीक, कितना दे रखा हमको 60 डिग्री, इसी को हम लोग प्रिज्म कोण बोलते हैं, तो ये हो जाएगा हमारे पास 60 डिग्री। ओके, और प्रकाश किरण आपतित होती है, यानी कि आपतन कोण हमारे पास दे रखा हमको कितना
45 डिग्री। तो देखिए हमारे पास एक फार्मूला होता है कि आई बराबर डेल एम प्लस ए अपान टू। अपने अभी हमने शायद पहले क्वेश्चन में इसको बताया भी था, अगर नहीं देखा तो आप लोग देख सकते हैं इसको हम लोग इस साइड भेजेंगे। तो देखिए हमारे पास हो जाएगा 2i बराबर कितना हो गया डेल एम प्लस ए को हम लोग इस साइड भेजेंगे तो हो जाएगा 2i माइनस ए बराबर कितना हो गया यहाँ पे डेल एम। अब 2i की वैल्यू आपके पास है 45, तो यहाँ पे हम लोग रखते हैं 45 डिग्री, माइनस ए की वैल्यू कितनी है हमारे पास 60 डिग्री, तो हम यहाँ पे रखेंगे 60 डिग्री। ठीक है, तो हम यहाँ पे रख देते हैं माइनस का 60 डिग्री। तो यहाँ पे हमने जब 60 डिग्री रखेंगे हम लोग तो बराबर हमारे पास बचेगा डेल एम। ठीक, तो 45 दूनी 90 माइनस 60 डिग्री बराबर कितना बचेगा डेल एम। तो डेल एम बराबर यहाँ पे कितना मिलेगा हमको 30 डिग्री, यानी कि ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर होगा। ठीक, तो देख सकते हैं आप लोग ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर होगा, और हमें आंसर भी बुक में यही दिया गया है 30 डिग्री। ओके, चलिए अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, उसको हम लोग जल्दी से देखेंगे क्वेश्चन क्या होगा। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास। क्वेश्चन दिया गया हमको कि एक प्रिज्म के अपवर्तक तल, ठीक है, एक प्रिज्म के अपवर्तक तल में 48 के आपतन कोण पर, ठीक है, 48 डिग्री के आपतन कोण पर प्रकाश किरण गिरने पर प्रिज्म की अल्पतम विचलन की स्थिति प्राप्त होती है। ठीक है, यानी अल्पतम विचलन की स्थिति प्राप्त होती है। प्रिज्म कोण हमें दिया गया है क्वेश्चन में कितना 60 डिग्री। तो अल्पतम विचलन कोण ज्ञात कीजिए, यानी तब हमें क्या ज्ञात करना है अल्पतम विचलन कोण ज्ञात करना था। ठीक, तो हमें वैल्यू क्या क्या दे रखी थी, तो हमें यहाँ पे आपतन कोण दे रखा था, कितना दे रखा था हमको 60 डिग्री। ठीक, 45 डिग्री, सॉरी 45 डिग्री। तो हम लोग यहाँ पे लिखते हैं आई बराबर हमें कितना दे रखा था यहाँ पे 45 डिग्री दे रखा था। ठीक है, और ए बराबर हमको सॉरी 48 डिग्री है, तो यहाँ पे हम लोग लिखते हैं आई बराबर हमको दे रखा है 48 डिग्री। ठीक है, और ए बराबर हमको कितना दे रखा है 60 डिग्री दे रखा है। ठीक, तो अल्पतम विचलन की स्थिति में हमें निकालना है, यानी कि डेल एम निकालना हमको। ठीक है, यानी हमें यहाँ पे क्या निकालना डेल एम। तो देखिए हमने अभी अभी सूत्र लगाया था आई बराबर डेल एम प्लस ए, ठीक है, और अपान में कितना हो जाएगा 2। तो यहाँ पे हमारे पास डेल एम बराबर कितना हो जाएगा 2i माइनस ए। ठीक, तो यहाँ पे हम लोग वैल्यू रखते हैं 2i की वैल्यू कितनी है हमारे पास 48 माइनस ए की वैल्यू कितनी है दोस्तों 60। तो ये हम लोग रखेंगे तो 48 दूनी कितना होता है 96, माइनस कितना हो जाएगा 60 डिग्री। तो यहाँ पे हम लोग माइनस करेंगे 60 में 6 जाएगा 0, 6 में से 0 जाएगा 6 बचेगा, 9 में से 6 जाएगा कितना बचेगा 30, यानी 36 डिग्री। तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे आपके पास डेल एम बराबर कितना मिला कोण आपको 36 डिग्री। ठीक, तो ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर होगा। तो आशा करते हैं क्वेश्चन सब सरल है, छोटे छोटे क्वेश्चन हैं, इसलिए आप लोग इनको जल्दी से ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करें। ठीक है, तो चलिए अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे और देखते हैं उस क्वेश्चन को क्या दिया गया हमको क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन हमारे पास दिया गया हमको कि किसी क्वेश्चन 1 मिनट, हाँ ठीक है। अब देखिए क्या किसी पदार्थ के बैंगनी, ठीक है, कौन कौन से कलर दिए गए आपको बैंगनी, ठीक है, और लाल रंग के प्रकाश के लिए अपवर्तनांक क्रमशः ये हमको दो दे रखे अपवर्तनांक 1.54 और 1.51। यदि पदार्थ से बने प्रिज्म का कोण जो है वो कितना दिया गया हमको 5 डिग्री है। ठीक है, तो कोणीय प्रक्षेपण ज्ञात कीजिए। अब देखिए अब ये कोणीय प्रक्षेपण होता क्या, पहले तो कोणीय प्रक्षेपण को हम लोग थीटा से निरूपित करते हैं दोस्तों, और इसके लिए फार्मूला होता है एन बी माइनस एन आर, ठीक है, ब्रैकेट क्लोज और ए, ये होता है हमारा कोणीय प्रक्षेपण। ठीक है, अब देखिए एन बी यहाँ पे आपको दिया गया है दोस्तों, बैंगनी रंग होता है। ठीक है, बैंगनी रंग के लिए कितना रखा आपको 1.54 दे रखा, और एन आर लाल रंग के लिए अपवर्तनांक है कितना रखा हमको 1.5। ठीक, वैल्यू रखते हैं हम लोग, तो थीटा बराबर ए बराबर हमको क्वेश्चन दिया गया है दोस्तों 5 डिग्री, कितना दिया गया हमको 5 डिग्री ए बराबर भी दिया गया। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे जब आप लोग वैल्यू रखेंगे
तो एन बी की वैल्यू है 1.54 माइनस हो जाएगा 1.51, ठीक है, ब्रैकेट क्लोज। ए की वैल्यू कितनी है हमारे पास, ए की वैल्यू है 5। तो यहाँ पे आप मार्क के 4 में से एक जाएगा, कितना बचेगा यहाँ पे 3, ये 0 पॉइंट, ठीक है, 0.03 बचेगा, इंटू कितना हो जाएगा हमारे पास 5, ठीक। अब आप लोग इसका मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये हो जाएगा 5×3 = 15 यानी 0.15 डिग्री। ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है। आशा करते हैं आपके पास समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो चलिए इस क्वेश्चन को अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं जल्दी से। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा हमारा, क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 11 क्या है, देखिए हमारे पास एक फ्लिंट कांच, ठीक है, एक फ्लिंट कांच के बैंगनी एवं लाल रंगों के प्रकाश हेतु अपवर्तनांक क्रमशः 1.632 तथा 1.613 है। पदार्थ प्रिज्म के पदार्थ के वर्ण विक्षेपण क्षमता की गणना करनी है, यानी वर्ण विक्षेपण क्षमता को हम लोग ओमेगा से निरूपित करते हैं, ठीक है। तो देखिए फार्मूला क्या होता है हमारे पास, ओमेगा बराबर होता है हमारे पास एन वी माइनस एन आर बटे में एन वाई माइनस 1, ठीक, ये फार्मूला होता है। तो देखिए यहाँ से हमारे पास जो विक्षेपण होता है वो पीला रंग जो होता है वो बैंगनी रंग और लाल रंग के मध्य में होता है, ठीक है। ये आपको अगर थ्योरी पढ़ाएगी तो आपको बताएगा, बैंगनी रंग और लाल रंग के बीच में होता है हमारा पीला रंग, ठीक है। तो हम लोग पीले रंग के लिए यहाँ पे निकाल सकते हैं, तो हम निकालेंगे एन वाई बराबर कितना हो जाएगा हमारे पास एन बी और प्लस क्या कीजिए आप लोग एन आर, दोनों को जोड़ दीजिए बटे में 2 कर दीजिए, बीच के निकल आएगी वैल्यू, ठीक। तो इसकी वैल्यू हमें दे रखी है 1.632 प्लस 1.613 और अपॉन में कितना हो जाएगा दोस्तों 2, ठीक। तो ये हो गया हमारे पास एन बाई, ठीक। तो इनको हम लोग बैठेंगे 2 और 3 कितना हो जाएगा दोस्तों 5 हो गया, 3 और 1 कितना हो गया 4 हो गया, ठीक है। 6 और 6 12 हो गया, कैरी कितना बचेगा यहाँ पे 1 बचेगा, 1 1 2 और ये कितना हो गया 3, तो यहाँ पे लग जाएगा पॉइंट, अपॉन में कितना रहेगा दोस्तों 2, ठीक। तो देखिए जब आप लोग इसको डिवाइड करेंगे तो ये जाएगा 1 टाइम 1 टाइम 1.622, कितना आ जाएगा 622, ठीक। तो ये हमारे पास निकला है एन वाई बराबर कितना लिखा 1.622, ये हमारा पीले रंग का अपवर्तनांक निकल आया है, ठीक है। अब हमें निकालना है कोणीय क्षमता निकालनी है, कोणीय विक्षेपण क्षमता निकालनी है। तो देखिए कोणीय विक्षेपण क्षमता के लिए हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे, तो ओमेगा बराबर हम लोग ये फार्मूला लगाए, इसमें वैल्यू रखेंगे हम लोग। तो ओमेगा बराबर कितना हो जाएगा हमारे पास, यहाँ पे वैल्यू रखिए एन बी की वैल्यू कितनी है हमारे पास 1.632, तो हम लोग रखते हैं 1.632, ठीक है, 632 माइनस हो जाएगा हमारे पास 1.613 अपॉन में कितना रहेगा हमारे पास 1.622 माइनस 1, ठीक। तो ऊपर हम लोग जब माइनस करें देखिए यहाँ पे तो कितना बचेगा हमारे पास, तो यहाँ पे हमारे पास बचेगा, देखिए 2 में से 3 जाएगा नहीं, कैरी लेके 12 में से 3 जाएगा तो बचेगा यहाँ पे 9, कितना बचेगा 9 बचेगा, ठीक है। और यहाँ बचेगा 10 पॉइंट यानी 0.019 बचेगा, ठीक है। अपॉन में कितना बचेगा, अपॉन बचेगा हमारा 0.622, तो देखिए यहाँ से पॉइंट हमारा हट जाएगा, ठीक है। ओमेगा निकाल रहे हम लोग, तो ओमेगा बराबर कितना है 19/622, ठीक। इसको आप लोग हल कर सकते हैं, पॉइंट में निकालना चाहें तो आप लोग पॉइंट में निकाल लीजिएगा, ठीक है। चलिए मैं यहाँ पे जल्दी से आपको डिवाइड करके बता देता हूँ। तो ये मेरे पास समथिंग निकल के आएगा, आप लोग डिवाइड एक बार करके चेक कर लीजिएगा फिर भी, ठीक है, चेक कर लेना आप लोग एक बार। तो ओमेगा बराबर हमारे पास निकल के आएगा यहाँ पे, ओमेगा बराबर 0.0305, ठीक। तो ये वैल्यू हमारे पास निकलेगी, तो आप लोग एक बार इसको चेक कर लीजिएगा, क्रॉस चेक करना अच्छा रहता है, ठीक है। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ साफ साफ, ओमेगा बराबर 0.03050, ओके। ये हमारा क्या हो जाएगा क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, ठीक। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है हमारा।
क्वेश्चन नंबर 12। ठीक, तो ये क्वेश्चन सेम क्वेश्चन नंबर 11 की तरह है। ठीक है, तो देखिए इसको हम लोग करेंगे तो ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। देखिए यहाँ पे हमें देखा फ्लिंट कास्ट के लिए बैंगनी और लाल रंग के प्रकाश के लिए अपवर्तनांक कृष्णा, ये दोनों हमें अपवर्तनांक दे रखे हैं। ठीक है, तो हमें बैंगनी रंग के लिए दे रखा है तो हम यहाँ पे लिख देते हैं डेल बी, सॉरी इसको एन से लिखते हैं हम लोग। एन बी बराबर आपको कितना आएगा 1.632 दे रखा, और एन आर यानी कि लाल रंग का अपवर्तनांक 1.610। ठीक है, कांच के पदार्थ का वर्ण विक्षेपण क्षमता ज्ञात कीजिए। ठीक, तो हमने बताया अब हमें पीले के लिए निकालना होगा, तो हम लोग पीला हमारा बीच में होता है। ठीक है, तो हम लोग निकालेंगे एन बी प्लस एन आर बटे में कितना हो जाएगा 2, मध्य में है तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 1.632, और प्लस ये हो जाएगा 1.610। ठीक है, तो अपान कितना रहेगा 2, इसको ऐड करिए 3, ये कितना 2 और 0, तो ये हो जाएगा 2, 3 और 1 कितना हो गया 4, 6 6 12, कैरी बचेगा 1, तो ये हो गया 3। पॉइंट लगाइए यहाँ पे, 2 डिवाइड करेंगे 1 टाइम, ये भी हो जाएगा 1 टाइम, 1 बचा 6 हो गया, पॉइंट लगा लिए 6 आ जाएगा, ये 2 बार ये 1 बार। ठीक, तो हमारे पास देखिए पीले रंग के लिए कितना निकला है एन बाई बराबर निकला हमारे पास 1.621। ठीक, ये पीले रंग के लिए निकल आया हमारे पास। लाल रंग और बैंगनी रंग के लिए ये हमको दिया गया था। हमें निकालने विक्षेपण क्षमता यानी कि ओमेगा बराबर फार्मूला होता है एन बी माइनस एन आर बटे में कितना होता है यहाँ पे एन वाई माइनस 1। ठीक, तो एन बी की वैल्यू हमारे पास कितनी है 1.632 माइनस हो जाएगा 1.610। ठीक है, अपॉन में कितना होता है इसकी वैल्यू हमें देखिए 1.621 माइनस ये हो जाएगा 1। ठीक, तो इसको हम लोग इस तरीके से लिख सकते हैं। देखिए यहाँ पे माइनस करेंगे 2 में से आप लोग जब इस 0 को माइनस करेंगे कितना बचेगा यहाँ पे 2 बचेगा। ठीक, तो यहाँ पे हम लोग लिखते हैं 2। ठीक, कितना 2, और 3 में से 1 को हम लोग जब माइनस करेंगे तो कितना बचेगा यहाँ पे, तो हमारे पास यहाँ पे बचेगा देखिए अब ठीक है, यहाँ पे आप लोग माइनस करके लिखिए, तो यहाँ पे कितना बचेगा हमारे पास 2। ठीक, और यहाँ पे बचेगा 3 में से जब 1 को माइनस करेंगे तो यहाँ पे भी बचेगा हमारे पास 2। ठीक है, और 6 में 6 जाएगा 0, कितना बचेगा 0, 0 पॉइंट। ठीक, और अपॉन में कितना बचेगा यहाँ पे हमारे पास बचेगा 0.621। ठीक है, तो यहाँ पे बचेगा 0.621, यहाँ पे आप लोग पॉइंट लगा दीजिए। ये पॉइंट से देखिए हमारा पॉइंट कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास बचेगा 22/621। ठीक, तो ये हमारा निकल आएगा ओमेगा। ठीक है, अगर आपको पॉइंट में निकालना है तो आप लोग इसका डिवाइड कर सकते हैं। चलिए मैं यहाँ पे डिवाइड करके आपको बता देता हूँ कितना आएगा। देखिए कितना है हमारे पास 22 डिवाइड करेंगे हम लोग 621 से, तो ये समथिंग निकल के आएगा ओमेगा बराबर 0.0354। ठीक, तो ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो अगला क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 13। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 13 हमको क्या दिया गया है कि एक प्रिज्म, ठीक है एक प्रिज्म जिसका अपवर्तक कोण 60 डिग्री है, नीले लाल तथा पीले प्रकाश के लिए अल्पतम विचलन कोण क्रमशः 53 डिग्री, 51 डिग्री और 52 डिग्री दिए गए। प्रिज्म के पदार्थ की प्रक्षेपण क्षमता ज्ञात कीजिए। ठीक, अब देखिए यहाँ पे आपको विचलन कोण दिए लाल के लिए, तो बैंगनी के लिए हो गया ये कितना दिया आपको 53 डिग्री, और लाल के लिए हो गया ये 51 डिग्री दे रखा आपको, और पीले रंग के लिए हो गया हमारे पास 52 डिग्री। ठीक है, प्रक्षेपण क्षमता होती है ओमेगा, ओमेगा बराबर फार्मूला होता है हमारे पास डेल बी माइनस डेल आर बटे में पीले रंग के लिए, पीला रंग हमारे सॉरी ये पीला रंग था तो पीले को हम लोग बाई से लिखते हैं। ठीक है, तो ये हो गया बाई। ओके, अब डेल बी की वैल्यू हमारे पास है कितनी 53 माइनस ये हो जाएगा 51 अपॉन में कितना हो जाएगा 52।
2, तो इसको हम लोग माइनस करेंगे तो ऊपर कितना बचेगा 2 अपॉन कितना बचेगा 52, इसको डिवाइड कर दिया 1 टाइम जाएगा, ये 2 यहाँ 1 बचे 6, यानी कि ओमेगा बराबर मिला हमको 1/26। ठीक है, आप लोग इतना चाहें तो इतना लिख सकते हैं, और अगर आप इसको पॉइंट में करना चाहें तो ये समथिंग मैं लिखे दे रहा हूँ 0.03 समथिंग आएगा। ठीक है, तो ये हमारा क्या होगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और उस क्वेश्चन को भी हम लोग जल्दी से देख लेते हैं। आज का लास्ट क्वेश्चन होगा हमारा। ये क्वेश्चन नंबर है हमारे पास 14। ठीक, क्या है क्वेश्चन 14, देखिए जरा इसको। क्या है, फ्लिंट कांच के एक बैंगनी, पीले तथा लाल रंगों के प्रकाश के लिए अपवर्तनांक क्रमशः, ये हमको अपवर्तनांक दे रखे हैं तीनों के। ठीक है, फ्लिंट कांच के लिए पदार्थ का विक्षेपण क्षमता ज्ञात करनी, यानी ओमेगा निकालना है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे हमें बैंगनी रंग दे रखा है, तो बैंगनी रंग के लिए हमारा हो जाएगा एन बी, कितना हो गया 1.632, और पीले रंग के लिए हमें दे रखा है, यानी कि एन बाई बराबर हमको दे रखा 1.63 सॉरी ये 2 है 0। ठीक है, और लाल रंग के लिए हम लोगों को दे रखा है 1.613। ओके, और हमें निकालना है क्षमता। ठीक है, तो ओमेगा बराबर फार्मूला हो जाएगा हमारे पास एन वी माइनस एन आर, ठीक है, बटे एन वाई माइनस 1। ओके, तो देखिए हम लोग वैल्यू रखते हैं यहाँ पे, तो एन बी की वैल्यू हमारे पास कितनी है 1.632, माइनस करेंगे एन आर की वैल्यू कितनी है 1.613, अपॉन में हो जाएगा हमारे पास 1.620, माइनस करेंगे इसको 1। ठीक, देखिए ऊपर हम लोग माइनस करें 2 में से 3 जाएगा नहीं, तो यहाँ पे हो जाएगा 12, 12 में 3 जाएगा, कितना बचेगा यहाँ पे दोस्तों 9 बचेगा। ठीक है, यहाँ बचा कितना 3 बचा, तो यहाँ पे 2 बचा ना 2, तो यहाँ पे बचेगा 1। ठीक है, ये हो जाएगा 0 पॉइंट, अपॉन यहाँ पे बचेगा 620 पॉइंट में। ठीक है, तो पॉइंट से पॉइंट हमारा क्या हो गया, कैंसिल हो गया यहाँ से, तो यहाँ पे हमारे पास निकल गया है ओमेगा बराबर 19/620। ठीक है, तो इसको आप लोग अगर पॉइंट में निकालना चाहो तो आप लोग डिवाइड कर लीजिएगा। ठीक है, या एक काम करता हूँ, चलिए हम ही कर देता हूँ। तो देखिए यहाँ पे कितना है आपके पास 19 में आपको डिवाइड करना है 620 का। एक बार इस क्वेश्चन को शायद हम लोग सॉल्व भी कर चुके हैं, तो ये हो जाएगा हमारे पास 0.0306। ठीक है, तो ये समथिंग निकल के आएगा। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और जल्दी से उसको भी हम लोग सॉल्व कर देते हैं। तो ये हमें दिया गया क्वेश्चन नंबर 15, आज का हमारा ये अंतिम क्वेश्चन होगा। देखिए क्या है कि एक पतले प्रिज्म के पदार्थ के लिए लाल व बैंगनी रंग अपवर्तनांक दे रखे होंगे 1.61 एवं 1.65। ठीक है, पदार्थ की प्रक्षेपण क्षमता जो हमें दे रखी है 0.08 है। प्रकाश के पीले रंग के लिए प्रिज्म विचलन कोण कितना है हमारे पास 5 डिग्री है। तो प्रिज्म कोण की गणना के लिए यानी हमें ए निकालना है यहाँ पे। ठीक है, तो देखिए हमें लाल रंग का दे रखा अपवर्तनांक, तो एन आर हम लोग लिख देते हैं। ठीक है, कितना दे रखा हमको 1.61। ठीक, और बैंगनी रंग के लिए हमको दे रखा एन बी बराबर दे रखा हूँ 1.65। ओके, और क्षमता हमको दे रखी ओमेगा बराबर हमको दे रखा 0.08। ठीक है, और विचलन कोण हमको दे रखा है, विचलन कोण हमारे पास कितना हमको दे रखा है, तो पीले रंग के लिए विचलन कोण है यानी कि डेल बाई बराबर हमको दे रखा है 5 डिग्री। ठीक, ए हमको निकालना है। ओके, तो देखिए यहाँ पे सब वैल्यू हमको दे रखी हैं। तो सबसे पहले हमारे पास एक फार्मूला आता है ओमेगा बराबर थीटा, थीटा को हम लोग तो कोणीय वर्ण विक्षेपण बोलते हैं तो। ठीक है, बटे कितना हो जाएगा हमारे पास, बटे हमारे पास हो जाता है डेल बाई। ओके, तो देखिए ओमेगा की वैल्यू है 0.08, थीटा हमको निकालना है, तो डेल बाई की वैल्यू कितनी है 5। ठीक, तो इसको स्टार में तो 8 पॉइंट कितना हो जाएगा 40, तो ये हो गया 40। 2 अंक के बाद दशमलव है तो दशमलव लगा दीजिए।
तो ये हमारा थीटा निकला है, यानी थीटा बराबर हमारे पास निकला है 0.4 डिग्री। ठीक, तो ये हमारे पास थीटा की वैल्यू निकली है। ओके, अब हम लोग क्या करते हैं, अब हमें निकालना है यहाँ पे प्रिज्म कोण निकालना है हमको। तो देखिए प्रिज्म कोण के लिए हमारे पास एक फार्मूला होता है यहाँ पे, पहले आप लोगों ने देखा होगा, थीटा बराबर क्या होता है, डेल बी माइनस डेल आर। ठीक है, थीटा बराबर ये होता है। तो अगर इसको हम और चेंज करें तो ये हो जाता है हमारे पास यहाँ पे एन बी माइनस एन आर और ए। ठीक, तो देखिए थीटा की वैल्यू हमको कितनी दे रखी है, 0.4। एन बी की वैल्यू हमें कितनी दे रखी है, 1.65 दे रखी है एन बी की, और माइनस एन आर की दे रखी है 1.61। ठीक है, ए तो यहाँ पे हो जाएगा 0.4, यहाँ पे माइनस करेंगे तो ये बचेगा हमारा 0.04 बराबर इंटू इंटू में ए रहेगा, इसको इस साइड भेजेंगे तो ए बराबर हो जाएगा हमारे पास 0.4 अपॉन में हो जाएगा 0.04। ठीक है, अब देखिए यहाँ से हम लोग जब पॉइंट हटाएंगे तो ऊपर कितने जीरो बढ़ जाएंगे, 2 जीरो, और यहाँ से हटाएंगे तो अपॉन में 1 जीरो। तो देखिए 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल, 4 से 4 कैंसिल, तो ए बराबर हमारा कितना मिल गया हमको, 10 डिग्री मिला हमको। ए बराबर कितना मिला हमको, 10 डिग्री। ठीक, तो यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर होगा। ठीक है, आशा करते हैं ये क्वेश्चन जितने भी हमने लिए थे उन सभी के आंसर करेक्ट आए होंगे। ठीक है, अब अगला हमारे पास एक एग्जाम्पल है, वो मैं आपके लिए छोड़ता हूँ, उसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में हमें बताएंगे। ठीक है, तो देखिए ये हमारे पास क्वेश्चन है, इसका आंसर आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएंगे। ठीक है, और नहीं तो इसको मैं बाद में लेके आऊँगा। देखिए ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, स्क्रीन पे आप लोग देख सकते हैं कि यदि प्रकाश की एक किरण वायु से कांच के एक पृष्ठ पर 45 डिग्री पर आपतित होती है तो वह 15 डिग्री पर विचलित होती है, वायु कांच पृष्ठ के क्रांतिक कोण की गणना कीजिए। इसका आंसर आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में बताएं, नहीं तो नेक्स्ट वीडियो में मैं इसका भी सलूशन आपको प्रोवाइड कराऊंगा। ठीक है, थैंक यू।